the game. It's a rich thing. हिंदू धर्म के 4 तीर्थों में से एक रामेश्वरम दक्षिण भारत के पंबन आइलैंड में है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आपके नॉलेज के लिए बता दें, रामेश्वरम के अलावा बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी व द्वारका 3 अन्य तीर्थ हैं। इस आइलैंड में भगवान राम ने लंका के लिए राम सेतु का निर्माण करवाया था। हर साल हजारों लाखों लोग रामेश्वरम दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा रामेश्वरम से ही हमारे 11वें राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर व उनके बचपन की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ कैसे पहुंचा जाए, रुकने व खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ होने वाले खर्चों के बारे में भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको आपका ट्रिप मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और मजेदार होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं विजिट इंडिया माय वे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। रामेश्वरम को अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का समय लेके चलना ही सही रहेगा। और अगर आप बात करें कि यहाँ घूमने के लिए कौन कौन सा समय सही है, तो अक्टूबर से मार्च बिल्कुल सही समय होगा, क्योंकि उसके बाद साउथ इंडिया में बहुत ही गर्मी होने लगती है। वैसे आप नेचुरल ब्यूटी देखने आना चाहते हैं तो आप मानसून के सीजन में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए। यहाँ आप रोड, एयर और बाय ट्रेन किसी भी रूट से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आने वाले हैं तो आपको हर मेजर स्टेशन से चेन्नई के लिए ट्रेन मिल जाएगी। उसके बाद आप चेन्नई एगमोर या तांबरम रेलवे स्टेशन से रामनाथपुरम या मंडपम तक के लिए ट्रेन ले सकते हैं। हालांकि पहले पूरा रामेश्वरम तक ट्रेन जाया करती थी और ट्रेन से पंबन ब्रिज का एक बहुत ही सुंदर अनोखा व्यू देखा जा सकता था, पर 22 दिसंबर 2022 से इस ब्रिज से ट्रेन का आना जाना बंद कर दिया गया। अभी इसमें काम चल रहा है और फ्यूचर में यह फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मंडपम या रामनाथपुरम पहुंचने के बाद आप ऑटो या बस से या शेयरिंग टैक्सी से आराम से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई पड़ेगा। यहाँ से आपको लगभग 175 किलोमीटर और रामेश्वरम के लिए जाना होगा, जो आप बाय बस जा सकते हैं, जिसके लिए बस हर आधे घंटे में आपको ऑर्डिनरी बस मिल जाएगी, जो आपको 150 रुपये किराए में 3 से 3.5 घंटे में आराम से रामेश्वरम पहुंचा देती है। और अगर आप बाय रोड आने की सोच रहे हैं तो आपको चेन्नई, कन्याकुमारी, मदुरई व पास के सभी बड़े सिटीज से ऑर्डिनरी व स्लीपर बसें आराम से मिल जाएंगी। तो यह तो था यहाँ कैसे पहुंचा जाए। अब बात करते हैं यहाँ रहने व खाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पहुंचने के बाद आपको रामनाथ स्वामी मंदिर के पास ही रहने के लिए कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनमें कई लॉज व बड़े होटल्स भी हैं। आपको यहाँ नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज आराम से 900 से 1200 में डबल बेड के साथ मिल जाएगा और लग्जरी होटल्स 3000 से स्टार्ट होकर 9-10 हजार तक मिल जाएंगे। और अगर आप सी व्यू वाला होटल चाहते हैं तो वह भी आपको अग्नि तीर्थम के सामने मिल जाना चाहिए। और खाने पीने की बात करें तो नॉर्मल साउथ इंडियन खाने के तो यहाँ बहुत से ऑप्शन रामनाथ स्वामी मंदिर के पास ही मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप सी फूड या नॉर्थ इंडियन या राजस्थानी खाना खाना चाहते हैं तो आपको कुछ रेस्टोरेंट अलग से इजीली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ कहाँ कहाँ घूमने चाहिए। जैसे कि यह एक हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए कई मंदिर मिल जाएंगे। तो घूमने की जगह में हम कवर करेंगे रामनाथ स्वामी मंदिर, अग्नि तीर्थम, पंचमुखी हनुमान मंदिर, राम लक्ष्मण व सीता कुंड या तीर्थ, विभीषण मंदिर, धनुषकोडी बीच, पंबन ब्रिज और लास्ट बट नॉट द लीस्ट APJ अब्दुल कलाम जी का मेमोरियल व उनका घर। इस वीडियो में हर एक घूमने वाली जगह के बारे में मैं आपको एक यूजफुल टिप भी दूंगा, जिससे आपका ट्रिप आरामदायक व वेल मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रामनाथ स्वामी रामेश्वरम मंदिर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मंदिर हिंदुओं के 4 तीर्थों व 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसमें ज्यादातर लोग रामेश्वरम के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर बस स्टैंड से 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर पड़ जाता है। यहाँ के लिए आप लोकल बस या शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हैं। मंदिर में दर्शन सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे और फिर शाम 3:30 बजे से देर शाम 8:30 बजे तक किए जा सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने जो रावण वध किया था, जो कि एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण हत्या के पाप मुक्त होने के लिए उन्होंने यहाँ शिवलिंग को स्वयं पूजा की थी। जो शिवलिंग अभी भी यहाँ के गर्भगृह में स्थित है, इसीलिए इसको इतने पवित्र माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार लंका में चढ़ाई के पहले प्रभु श्री राम ने लंका विजय की कामना के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। इस मंदिर के एंट्रेंस के भी सभी साउथ के मंदिरों की तरह 4 दिशाओं में 4 बड़े गोपम बने हुए हैं। फुटवेयर्स के लिए आपको बाहर ही जगह मिल जाएगी। हालांकि अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है और बाहर
गार्ड भी रहते हैं, फिर भी मैंने देखा कि काफी लोग अपना कैमरा या फोन से फोटोग्राफी कर रहे थे। इस मंदिर के अंदर 22 तीर्थम स्वरूप 22 कुंड है, जहाँ जाने पर वहाँ के कर्मी आपके ऊपर उन कुंडों से एक एक करके जल डाल देते हैं। उसके बाद कपड़े चेंज करके मंदिर जाना होता है। वैसे तो मंदिर का कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, पर इन कुंडों में स्नान के लिए आपको 50 रुपए का प्रति व्यक्ति चार्ज देने होंगे। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के अलावा आपको बहुत सी सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ दर्शन के लिए आपको 1 घंटे से 2 या 2.5 घंटे आराम से लग सकते हैं। अब समय है यहाँ के यूजफुल टिप का। दोस्तों, आपको यह सलाह दूंगा कि यहाँ दोपहर 3:30 बजे के समय आए, जिससे आप बाहर की धूप से बच जाएंगे और आपको थोड़ा कम समय में आप इजीली दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा भीड़ कम रहती है। अब बात करते हैं अग्नि तीर्थम की। रामनाथ स्वामी मंदिर के इस गेट के सामने ही यह रामेश्वरम के सबसे ज्यादा विजिट करने वाले तीर्थों में से एक है। अमावस्या व पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान के लिए बहुत ही मांगलिक दिन माने जाते हैं। हालांकि यहाँ प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। अग्नि तीर्थम एक सी बीच है और यहाँ की 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम को भगवान शिव की आराधना करनी थी, जिसके पहले उन्हें स्नान करना था और उन्होंने इसी जगह में स्नान किया था। दूसरी मान्यता के अनुसार लंका से लौटने के बाद भगवान श्री राम ने देवी सीता की पवित्रता में संदेह व्यक्त किया, जिस कारण उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। वह देवी सीता अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में बैठ गई। अग्नि के भीतर बैठने के बावजूद भी उन्हें कोई चोट नहीं आई। तब देवी सीता की पवित्रता को साबित करने के लिए भगवान अग्नि स्वयं प्रकट हुए और बाद में देवी सीता के आग में बैठने के अपने पाप को धोने के लिए उन्होंने इस समुद्र में स्नान किया व तप किया। इसीलिए इसे पवित्र व तीर्थ स्थान माना जाता है और मानते हैं यहाँ स्नान करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। यहीं पास में एक शिव जी का मंदिर भी है। स्नान के बाद यहाँ दर्शन करना शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि निसंतान दंपति अगर इस तीर्थ में नहा के शिव जी की आराधना करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अब समय है इम्पोर्टेंट टिप का। दोस्तों, अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए अर्ली मॉर्निंग में जाएं, जिससे आप धूप से पहले तीर्थ में स्नान कर पाएंगे और बाद में होने वाली गर्मी से भी बच सकेंगे। तो अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर। जैसा कि रामेश्वरम हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, तो यहाँ आपको बहुत से मंदिर मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक है पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहाँ हनुमान जी की 5 मुख वाली प्रतिमा है। यह मंदिर मुख्य रामनाथ स्वामी मंदिर से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर में रोड के किनारे ही मिल जाएगा। इस मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति के अलावा 2 बड़े पानी में तैरते हुए पत्थर भी हैं, जिनमें श्री राम लिखा हुआ है। आप चाहे तो यहाँ दान देकर पूरे दिन भर के लिए दीप प्रज्वलित करवा सकते हैं। इस मंदिर के लिए इम्पोर्टेंट टिप है कि जैसे कि मंदिर शाम 8 बजे तक खुला रहता है, तो जैसे ही आप रामनाथ स्वामी जी के दर्शन के बाद बाहर निकले तो डायरेक्ट इस मंदिर में आप जा सकते हैं। इस मंदिर में आपको 15 से 20 मिनट का ही समय लगने वाला है। तो अब समय है राम, सीता व लक्ष्मण तीर्थम का। दोस्तों, यह तीनों तीर्थ आपको पंचमुखी हनुमान मंदिर के कुछ ही दूरी के दायरे में मिल जाएंगे। आप कुछ समय निकालकर इन तीर्थों में भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। इन तीर्थों में से एक कुंड और एक पुराने छोटे मंदिर मिलेंगे। पर दोस्तों, साउथ इंडिया के किसी भी मंदिर में फोटोग्राफी अलाउ ना होने के कारण आपको यहाँ की ज्यादा फुटेज नहीं दिखा सकते हैं। लंच होने तक आप इन सभी जगह को निपटा सकते हैं। हमारा अगला स्पॉट होने वाला है अपनी सुंदरता से टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला पंबन ब्रिज। दोस्तों, लंच हो जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा शाम के समय आप अपना रुख कर सकते हैं पंबन ब्रिज की ओर। यह रामेश्वरम सिटी का एंट्रेंस है, इसलिए यह रामनाथ स्वामी एरिया से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको शेयरिंग ऑटो, बस या टैक्सी इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आपकी आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा दिखाई देने वाला है। ट्रैफिक ब्रिज के लेफ्ट साइड में बहुत सी बोट्स जो दूर दूर तक दिखाई दे रही है। वह सुंदर नीला पानी आपको उस ब्रिज में रुकने के लिए मजबूर कर देगा। इसके बाद आप उस ब्रिज के राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पंबन ब्रिज, जो देश का पहला सीलिंग ब्रिज है, और वह बोट्स क्रॉस करने के लिए ऊपर की ओर खोला जा सकता है, जिसमें से जब ट्रेन के जरिए गुजरा जाएगा तो एक अलग ही अनुभव होगा। बदकिस्मती से आजकल इस लाइन में ट्रेन कभी बंद है और पंबन ब्रिज पुराना हो जाने के कारण यहाँ ट्रेन का वेट लेने के लिए सुटेबल नहीं है। हालांकि सामने ही एक नया ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी आपको उस नए ब्रिज से रेल लाइन का आनंद मिल सकेगा। पंबन ब्रिज जाने से पहले इम्पोर्टेंट टिप, दोस्तों, पंबन ब्रिज अंधेरा होने से 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँच जाएं, या अगर आप दोपहर में जाने वाले हैं तो
हैट, अम्ब्रेला या सन ग्लासेस जरूर साथ ले जाएं, क्योंकि उस समय यहाँ की लोकेशन में धूप से बचने के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है। पहले दिन इन सभी टूरिस्ट स्पॉट को कवर कर लेने के बाद आप अपना दिन समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगला दिन अर्ली मॉर्निंग धनुषकोडी के लिए रहेगा, इसलिए अर्ली डिनर करके आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। धनुषकोडी के लिए यूजफुल टिप मैं पहले ही आपको दे देता हूँ। दोस्तों, आप धनुषकोडी निकलने से पहली रात में ही बाइक रेंट में लेके बाय बाइक धनुषकोडी के लिए निकलें, क्योंकि वहाँ के रास्ते में इतना अच्छा बाइकिंग एक्सपीरियंस होने वाला है जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। धनुषकोडी, जिसे धनुषकोटी भी कहा जाता है, यहाँ के लिए आपको सुबह 6 बजे से पहले निकलना ही होगा। यह रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है। बाइक राइड में इस 20 किलोमीटर का आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने वाला है। एकदम साफ सुथरा व बिना टूटी हुई दोनों तरफ से समुद्र वाली रोड आपकी बाइकिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही मजेदार बना देगा। धनुषकोडी के नाम के पीछे की कथा है, जब श्री राम लंका विजय व विभीषण राज तिलक के बाद वापस जाने लगे, तब विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, अब आप इस सेतु को तोड़ दीजिए, वरना कोई भी लंका में किसी भी समय आ जा सकेगा। इसके बाद श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया, जिस कारण इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। इसकी एक तरफ हिंद महासागर व दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल का समुद्र पड़ता है। यहाँ से श्रीलंका मात्र 15 मील की दूरी पर है। रास्ते में ही एक ब्रिज पार करके आप विभीषण मंदिर भी जा सकते हैं। यहाँ विभीषण का राज तिलक हुआ था। वहाँ अंदर राम, सीता, लक्ष्मण व विभीषण व हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। आपको धनुषकोडी के रास्ते में ही एक अमेंडेंट टाउन भी मिल जाएगा, जिसे गोस्ट टाउन के नाम से जानते हैं, जो 1964 में आए साइक्लोन से पहले एक समृद्ध कस्बा हुआ करता था। धनुषकोडी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके फरमाइश में इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। धनुषकोडी से निकलते निकलते आपको कम से कम 11 तो बज ही जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा स्नैक्स लेके आगे बढ़ सकते हैं हमारे नए विजिटिंग प्लेस की तरफ, जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर। दोस्तों, यह हमारे 11वें राष्ट्रपति व भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर है, जिसे अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यह लक्ष्मण तीर्थम के पास ही एक कॉलोनी में है। यहाँ का एंट्री चार्जेस नहीं है। अंदर आपको फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसके अंदर आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइफ व उनके अचीवमेंट के कुछ पर्सनल यूज के आइटम भी मिल जाएंगे। कुछ टाइम निकाल के यहाँ जाना आपको जरूर चाहिए। यह सुबह 8 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद आप अपना लंच करके थोड़ा आराम करके लगभग 3:30 बजे निकल जाएं एपीजे अब्दुल कलाम जी के मेमोरियल के लिए। यह मेमोरियल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इसे एपीजे अब्दुल कलाम जी को दफनाने के स्थान पे उनके 2nd डेथ एनिवर्सरी के दिन इनॉग्रेट किया गया था। यहाँ अंदर कलाम जी की मोम की प्रतिमा है और कुछ पुरानी तस्वीरें और उनकी अचीवमेंट और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स को संजो के रखा गया है। यह पूरा एसी हॉल है और काफी बड़ा भी है। यहाँ मोबाइल फोन बिल्कुल अलाउ नहीं है, पर 10 रुपए प्रति मोबाइल के हिसाब से बाहर लॉकर मिल जाएंगे। एंट्री बिल्कुल फ्री है। कुछ टाइम निकाल के आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। 5 बजे कलाम जी के मेमोरियल बंद हो जाने के बाद आपके पास जितना भी समय बचे आप उसे बिलोंदी तीर्थम में स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ एक सुंदर बीच व साथ ही सीता कुंड भी है। यहाँ आप में एक अजूबा है। समुद्र के बिल्कुल किनारे होकर भी इस कुंड का पानी खारा नहीं, बिल्कुल मीठा होता है। मान्यता है कि जब लंका विजय के बाद प्रभु राम सीता जी को लेकर यहाँ आए तो माता सीता को प्यास लगी और उन्होंने भगवान श्री राम से पानी की इच्छा जाहिर की। तब श्री राम ने एक तीर मारकर इस कुंड का निर्माण किया। इसी कारण इस कुंड का पानी अभी भी पवित्र व पौराणिक महत्व रखता है। आप यहाँ का जल पी भी सकते हैं और अपनी शाम यहाँ के बीच में स्पेंड कर सके। वापस रात में ही रेंट की बाइक वापस करके अपना ट्रिप खत्म करके अपने घर के लिए बाय बस या बाय ट्रेन वापसी कर सकते हैं। ओवरऑल बताया जाए तो रामेश्वरम में 2 दिन का 2 लोगों का खर्चा लगभग 4000 प्लस बाइक रेंट जो 800 रुपए लगभग है, और आपका बस या ट्रेन का खर्चा उतना ही होने वाला है। आपको हमारी इस ट्रिप की डिटेल जानकारी व ट्रिप की प्लानिंग कैसे लगी हमें जरूर लिखें। यहाँ के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक मुझे दे इजाजत। जय हिंद।